दोस्तों जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं आपका ऑफिशियल साहिल सनातनी। आज मैं कर रहा हूं बाबा अमरनाथ की यात्रा। यात्रा करते करते क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको यात्रा करते करते, वो आपको मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करके बताऊंगा। ये मेरे पीछे का वेदर चेक कीजिए, मौसम चेक कीजिए और बर्फ़ चेक कीजिए, कितनी बर्फ़ है यहाँ पर। अभी मैं हूँ गणेश टॉप में। आगे आगे यात्रा करते करते आपको मैं सभी चीज़ें अच्छे से बताऊँगा। तो दोस्तों रात होते ही हम निकल के बाबा अमरनाथ की यात्रा करने के लिए। ज्यादातर श्रद्धालुओं का पहला स्टॉप भगवती नगर होता है, वहां से वो कानवाई में लगकर यात्रा करते हैं। पर हम रात श्रीनगर में रुके क्योंकि हमको श्रीनगर घूमना भी था। श्रीनगर में यात्रियों के रहने के लिए अच्छा प्रबंध किया हुआ है। यहाँ पर आपको एक अच्छा सा बिस्तर मिल जाएगा। घर जैसा नहीं होगा पर बढ़िया होगा। अगर आप अपना यात्रा कार्ड बनाना चाहते हैं तो यहीं से बन सकता है, पर हमने अपना यात्रा कार्ड पहलगाम से ही बनाना सही समझा। और आपको यहाँ ATM की फैसिलिटी इस तरह से मिलेगी, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कैश कैरी करें। दोस्तों शाम होते ही यहाँ पर नगाड़े बजने लगे। ये नासिक बैंड वालों ने तो कमाल कर दी। तो दोस्तों सुबह होते ही लंगर में से कुछ खाकर हम घूमने चले गए श्रीनगर। तो दोस्तों श्रीनगर से बाहर निकलने की टाइमिंग 3 बजे है। अगर आप 3 बजे से पहले बाहर ना निकले तो आपको फिर दोबारा श्रीनगर कैंप में रहना पड़ेगा। तो हमें डल लेक घूमना ही सबसे सही लगा। अब हम शिकारे में थोड़ी देर घूम कर निकल जाएंगे पहलगाम के लिए। तो दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं पहलगाम, जिसे यात्रा का पहला पड़ाव भी कहते हैं। यहां पर आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, जो आपने ऑनलाइन फिल किया होता है या आपको बैंक से मिला होता है, वो दिखाना पड़ता है। वो दिखाकर आप अपना यात्रा कार्ड ले सकते हो। वो आपको बेस कैंप से मिलेगा। ये मैं बेस कैंप के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा और आपको बताऊँगा आगे का क्या प्रोसीजर है। दोस्तों ये जो चेक पोस्ट है इसका नाम पहलगाम चेक पोस्ट है, जिसे नुनवान चेक पोस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों हर यात्री को अपनी चेकिंग करवानी पड़ती है और लेफ्ट साइड में लेडीज की लाइन होती है। अगर आप श्रीनगर या भगवती नगर से अपना यात्रा कार्ड बनवा कर आ रहे हो तो आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं, आप सीधा ही अंदर जा सकते हो। अगर आप यहाँ से अपना यात्रा कार्ड लेना चाहते हो तो आपको अपनी बैंक से मिला हुआ फॉर्म या आपको ऑनलाइन फिल किया हुआ फॉर्म दिखाना पड़ता है। ये रहा मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये मुझे PNB बैंक से मिला था। आपका यात्रा कार्ड बनाने के लिए श्राइन बोर्ड के 10 से ज्यादा एम्प्लॉय यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 या 3 मिनट में आपका यात्रा कार्ड बन जाएगा। दोस्तों एक बात याद रखिए, इस यात्रा कार्ड के बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। ये यात्रा कार्ड ही आपके लिए सब कुछ है। भैया आपको कितना टाइम लगा यात्रा कार्ड बनाने में? मुश्किल से 5 मिनट। मुश्किल से 5 मिनट। आगे कोई परेशानी तो नहीं आई आपको? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत। सब बढ़िया चल रहा है ना? फर्स्ट क्लास। कब यात्रा करोगे आप? कल से शुरू करेंगे। कल से शुरू, 29 तारीख से शुरू करो। जी सर। चलो बढ़िया सर, ऑल द बेस्ट। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय करा वीर बजरंगे। तो दोस्तों मेरा यात्रा कार्ड बन गया है। मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगे होंगे यात्रा कार्ड बनाने के लिए। कोई रश नहीं, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है। आप आराम से अपनी यात्रा कर सकते हो। अभी कानवाई नहीं आई थी। कानवाई चलेगी 27 को और 28 को पहुँचेगी यहाँ पर। तो ऐसा सिस्टम है, कानवाई के हिसाब से रश पड़ता है। मैं तो कानवाई से पहले 27 रात को पहुँच गया था यहाँ पर। तो कुछ ऐसा टाइम नहीं लगा मुझे यात्रा कार्ड बनाने के लिए। आप भी अगर आना चाहते तो पहले ही आना कानवाई से। अपनी गाड़ी लेकर आ रहे तो अच्छा होगा। तो दोस्तों ऐसे आपकी गाड़ी चेक होती है। ये देखिए ये कितनी गाड़ी लाइन में लगी है। ऐसे गाड़ी एक एक गाड़ी चेक करके आपको भेजा जाएगा सिक्योरिटी रीज़न, क्योंकि बहुत थ्रेट रहा है इस साल। आपको पता है पहले हमला हुआ था अपने शिवखोड़ी की तरफ से रियासी पर, तो उसके लिए थोड़ा सा सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए एक एक गाड़ी को चेक करके भेजा जाता है। वो हमारे जवान खड़े हैं, उनको चेक कर रहे हैं। तो बिल्कुल
बिल्कुल ही पार्किंग में साथ खड़ा हूँ। यहाँ पर आप अपना व्हीकल पार्क करके चंद्रवाड़ी के लिए आप टैक्सी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की लोकल गाड़ी ही वहाँ पर जाती है। आप अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं लेकर जा सकते। यहाँ क्योंकि रूल होगा, ये मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है, बट आपको टैक्सी ही करनी पड़ेगी चंद्रवाड़ी के लिए। आपको चंद्रवाड़ी टैक्सी पे ही जाना पड़ेगा। तो सुबह 5 बजे मिलेंगे आपसे। पहले कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं और टेंट ढूंढते हैं। मैं अपना जाऊँगा टेंट ढूंढने के लिए, क्योंकि होटल तो यहाँ पर नहीं है, होटल पीछे ही है। ठीक है, बेस कैंप में आपको कोई होटल वगैरह नहीं मिलेगा, आपको यहाँ टेंट ही मिलेगी और टेंट में के साथ ही आपको लंगर मिलेगा। पहले आप टेंट ढूंढते हैं, फिर कुछ खाएँगे, नहाए धोएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ बेस कैंप के बाहर। यहाँ पर मेरी चेकिंग होगी, बैग वगैरह चेक होगा, फिर मुझे अंदर जाने दिया जाएगा। बहुत सिक्योरिटी हाई है यहाँ पर। दोस्तों चेक कीजिए बेस कैंप का मेन गेट, यहाँ से एंटर करेंगे हम। दोस्तों ये है, यहाँ से हम एंटर करते हैं बेस कैंप में। सिक्योरिटी देख लो भाई, बड़े बड़े अफसर खड़े हैं। ये देखो DIG खड़े हैं। बड़ी मुश्किल से चोरी चोरी वीडियो बना रहा हूँ भाई, इतना रिस्क ले रहा हूँ, इसलिए लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, पहुँच गया हूँ अभी मैं बेस कैंप के अंदर। तो 24 घंटे का सफ़र करके पहुंचा हूं, बड़ी मुश्किल हुई। अब थका हूँ, रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे। पहले टेंट पता करते हैं टेंट का। यहाँ पर क्राउड पड़ने से पहले टेंट पता कर लेता हूँ मैं, वरना बाद में बहुत मुश्किल होगी। तो करता हूँ टेंट का पता, फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों पहलगाम बेस में आपको ऐसा कुछ सिस्टम मिलेगा। पूरी टेंट की कॉलोनी है। मैंने ये टेंट लिया था शेयर बेसिस पर। यहाँ पर हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते। इनका फिक्स रेट है 430 रुपये। 430 रुपये में आपको 4 पाई, तकिया और एक कंबल मिलता है, और फ़ोन चार्ज करने के लिए ये सिस्टम मिलता है। घर वाली फैसिलिटी या होटल वाली फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है, पर अच्छे से गुजारा हो जाता है, इतना ही बहुत है यहाँ पर। ये भाई हमारे हरियाणा से आए हुए थे, इनके साथ मैं शेयरिंग बेसिस पर रहा था। भैया जय श्री राम। दोस्तों मैं कानवाई में ना आने की वजह से जल्दी पहुंचा, इसलिए कोई लंगर चला नहीं था अभी तक। भंडारे वाले तो अभी शेड डाल रहे थे और लंगर की तैयारी कर रहे थे। समय से पहले पहुंचने के फायदे तो होते हैं, पर नुकसान भी होते हैं। मुझे एक भी लंगर नहीं मिला यहाँ पर। थोड़ी देर वेट करने के बाद पंजाब वालों का लंगर चल ही पड़ा, और लंगर खाने से पहले मैंने सोचा कि कुछ देर सेवा कर ली जाए। मैंने इन आंटियों के साथ थोड़ी देर सेवा की और अपना भोजन डाल लिया। दोस्तों यहाँ का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था और देसी घी में पकाया गया था। फिर 1 कप चाय पीने के बाद हम चले गए पहलगाम घूमने के लिए। दोस्तों जैसे ही हम पहलगाम घूम कर आए तो कानवाई भी पहुंच चुकी थी, और ये सारा रश, सारा क्राउड कानवाई में ही आया था। तो दोस्तों रौनक देख रहे हो यहाँ की, बहुत बढ़िया रौनक है। ये वो रौनक है जो कानवाई से आई है, जिसे आप कॉन्वॉय भी बोलते हो। बड़ा अच्छा मॉल लगा हुआ है यहाँ पर। अब डांस डूंस करके हटे, भंगड़ा डाल के हटे हैं। अब हम खाना खाएंगे, फिर जाएंगे सुबह चंदनवाड़ी के लिए निकलेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें यात्रा के लिए कैरी करनी है, क्योंकि ज़्यादा बाहर लेकर नहीं जाना। ठीक है, उतना ही सामान लेकर जाना जितनी ज़रूरत है हमें, क्योंकि बाहर ही होता है, उसमें भी क्या फ़ायदा लेकर जाओगे, थकोगे। इसलिए अब मैं जाऊंगा अपने टेंट में, सामान पैक करके फिर मिलूंगा आपसे सुबह। भैया क्या क्या मिलता है आपसे? जूता मिलता है, रेनकोट मिलता है, जैकेट, जुराबा, दस्ताना, टोपा, पूरा मतलब सर्दियों वाला सामान मिलता है आपसे। हाँ, सब। रेनकोट भी, ये कितने का है रेनकोट? 250 का, 300 का, 4। ये डबल वाला है? डबल वाला, डबल वाला, ये डबल वाला है। हाँ। 2.5 डबल वाला कितने का है? 300 का है। और सिंगल? सिंगल 350 का। सिंगल 350, 400। ओके ओके। क्या प्राइस होता है जैकेट वगैरह का, बैग वगैरह का? बैग लगभग 700, 250, 600। चलो, और जैकेट 800, 700 ही। ठीक है, ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। जयकारा वीर बजरंगी, हर महादेव।
दोस्तों सुबह के बज गए हैं 4 और अब हम कर रहे हैं अपनी यात्रा आरंभ सुंदर सुंदर भजन के साथ। मेरे पीछे भजन की आवाज़ सुन रहे हो, इतना मीठा भजन है और ऐसी आवाज़ सुनते सुनते मैं अपनी यात्रा कर रहा हूँ स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर श्रद्धालु चंदनवाड़ी जाने के लिए 3 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं और हम 4 बजे लाइन में लग के भी लेट थे। दोस्तों महादेव के तो बहुत भक्त हैं, पर ये भक्त अमरनाथ गुहा तक डमरू बजाते हुए गया। तो दोस्तों सुबह के 5:30 बज गए हैं और लाइन चलने शुरू हो गई है। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ पहलगाम चेक पोस्ट के बाहर। यहाँ से मुझे टैक्सी मिलेगी चंदनवाड़ी के लिए। मैं अकेला हूँ इसलिए मुझे शेयर बेसिस पर ही टैक्सी करनी पड़ेगी और 15-20 मिनट वेट करने के बाद मुझे टैक्सी मिल ही गई, जिसका किराया फिक्स है 200 रुपये। दोस्तों 1 घंटे के सफर के बाद मैं पहुंच गया हूं चंदनवाड़ी। भीड़ देख रहे हो श्रद्धालुओं की। दोस्तों यहां पर ज़्यादा भीड़ होती है, वहां पर मिसमैनेजमेंट जरूर होती है, पर यहां पर तो मिसमैनेजमेंट ने हद ही पार कर दी। यहां की भीड़ को मैनेज करने के लिए कोई भी फौजी या पुलिस वाला नहीं दिख रहा मुझे। सो फाइनली दोस्तों मैंने यात्रा का दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया, जिसे चंदनवाड़ी भी कहते हैं। अभी मैं चंदनवाड़ी चेक पोस्ट के सामने खड़ा हूँ। 7:10 में हम लाइन में लगे थे, तो अभी बजे हैं 9:15। देख लीजिए पूरे 2 घंटे लग गए हमें चेक पोस्ट के बाहर आने के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पिस्सू टॉप की चढ़ाई करनी है, जो खड़ी चढ़ाई है, जिसे 3-4 घंटे लग जाएंगे। लंगर की आवाज़ें लगनी शुरू होने लगी है। ये देखिए पहला लंगर। कुछ खाएंगे यहाँ से। सुबह का नाश्ता नहीं किया था, अब नाश्ता करके फिर यात्रा शुरू करेंगे आगे की। दोस्तों चंदनवाड़ी से मैंने अभी लंगर खा लिया है। अगर आप आते तो चंदनवाड़ी से ही खा कर जाएँ, पर कम खाएँ, क्योंकि आगे जो पिस्सू टॉप की चढ़ाई वो ठीक पूरी ऊपर 360 डिग्री की चढ़ाई है वो, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा पेट खाली रखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा खाएं, हल्का खाएं, और वो चढ़ाई खाली पेट ही करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दोस्तों यहाँ से अलग अलग पॉइंट के लिए आपको घोड़ा मिल जाएगा, चाहे आप शेषनाग के लिए कर सकते हो, चाहे आप पिस्सू टॉप के लिए कर सकते हो। आपको अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग रेट हैं। क्या रेट घोड़े का शेषनाग तक? हाँ जी 2050 शेषनाग तक का। ओके, तो गुफा तक का रेट? काउंटर पे लगा हुआ है ना। अच्छा काउंटर पे, तो आपका रेट तो होगा कुछ? हमारा रेट क्या है, फिर 2 मिनट रेट पर जाते हैं। ओके चलो ठीक है, मतलब शेषनाग तक का 2050 फिक्स रेट, ठीक है। अगले साल का दोस्तों आप शेषनाग के लिए घोड़ा यहाँ से कर सकते हो। 2050 रुपये सरकारी रेट है। वैसे आप इनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हो। ये 2050 बता रहे हैं, पर ये 1000-1200 रुपये मान जाते हैं। अगर आप रेट करना जानते हो, बार्गेनिंग करना जानते हो, तो ये मान जाएंगे 1000 रुपये में मान जाएंगे। तो घोड़ा कर सकते हो आप। वैसे मैं तो पैदल ही आ रहा हूँ।
जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। दोस्तों ये है पिस्सू टॉप, ये देखिए वो है ऊपर चढ़ाई, वो दिख रही है आपको? वहाँ से आकर वो पहाड़ी के पीछे जाना है बिल्कुल। इतनी ऊंची चढ़ाई है, कम से कम ये 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। अभी मैं चंदनवाड़ी से निकला हूँ भाई, खाना खुना खाकर, ठीक है। आपको पता होगा चंदनवाड़ी में भगवान ने अपना चांद रखा था जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने गए थे, ठीक है। और अब पिस्सू टॉप की चढ़ाई करूँगा। अब पिस्सू टॉप में भगवान ने पिशाच और अपने पिशुओं को बालों से झाड़ा था। वो देखिए दोस्तों कहाँ से हम आए हैं। अभी वो छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको। अभी 3 किलोमीटर और है आगे। भोलेनाथ का नाम लेके आगे बढ़ना पड़ेगा वरना पीछे लाइन ख़त्म होगी सारी। वो देखिए सारा खाली हो गया है। वो सामने चंद्रमाड़ी बेस है। तो बढ़ते हैं आगे बम भोले का नाम लेते लेते। दोस्तों सारा चंदन पसीने से मेरे फेस पर आ गया, ये देखिए। बस 1.5 किलोमीटर रह गया पिस्सू टॉप। फिर पिस्सू टॉप पर जाके मैं आपको अपडेट देता हूँ क्या माहौल है वहाँ का। अब यहाँ पर रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, 10 मिनट रेस्ट करेंगे। यहाँ पर रेस्ट पॉइंट है, सभी श्रद्धालु यहाँ पर रेस्ट करते हैं। ये देखिए ये वाली सीलिंग बहुत चलती है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। दोस्तों वो जो जिगजैग देख रहे हो, ये वो जाकर ऊपर खत्म होता है। ये पुराना रास्ता है, ये अब घोड़ों वालों के लिए ऑपरेशन कर दिया। ये वाला यात्रियों के लिए ऑपरेशनल है रास्ता। देखिए पूरा वो ऊपर तक, बस वो लास्ट में पिस्सू टॉप है। वहाँ जाकर आपसे बात करते हैं, पिस्सू टॉप वाला एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपसे, क्योंकि यही चढ़ाई सबसे खतरनाक होती है। वेलकम टू पिस्सू टॉप। पिस्सू टॉप में आते ही पूरा वेदर चेंज हो गया भाई। चलो बारिश वाला मौसम बन गया, बहुत अच्छा मौसम बन गया। हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी हो रही है। दोस्तों मैं अभी हूँ पिस्सू टॉप। मैंने यात्रा का तीसरा सबसे मुश्किल पड़ाव पार कर लिया है। अभी मैं आगे जाऊँगा क्योंकि मौसम टोटली चेंज हो गया भाई। पता नहीं कब बारिश हो जाए, यहाँ पर कुछ नहीं पता। बढ़ता हूँ आगे, आगे की अपडेट आपको देता हूँ। बहुत ही अच्छा वेदर है, इंजॉय करने वाला वेदर है भाई। यहाँ का मौसम ऐसा है, अगर आप पैदल चलते हो तो आपको गर्मी लगती है, अगर आप 2 मिनट सांस लेते हो तो आपको ऐसी ठंड लगती है कि भूल जाओगे सारा कुछ, दोबारा फिर जैकेट डालोगे। हम तो रुके ही नहीं, 1 मिनट भी नहीं रुके, चलते रहें। बिल्कुल मज़ा आ गया। सबसे मुश्किल पड़ाव था ये था। आगे देखते हैं कैसी चढ़ाई है, कैसा रास्ता है। चलो मिलते हैं आगे। शेषनाग के लिए मैं रवाना हो रहा हूँ अभी। तो जय शंकर, हर हर महादेव। दोस्तों पिस्सू टॉप से मैं आ गया हूँ जोजीबल। वहाँ पर तो बारिश होने लगी थी। जोजीबल आते आते पिस्सू टॉप से मुझे 1.5 घंटा लग गया। तो अब यहाँ से कुछ लंगर खाएंगे फिर आगे चलेंगे। अब मैं आपको ऐसी अपडेट दूंगा मेन पॉइंट की, ठीक है। रास्ते में तो भागना पड़ता है क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता कब बारिश हो जाए कब। वहाँ पर तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, मसीह भाग कर हम छूटे बारिश से। चलो अब बढ़ते हैं आगे, फिर आपसे मुलाकात होती है आगे। शेषनाग की मुलाकात होगी। अब शेषनाग जाकर मैं ब्रेक लूँगा, वहाँ पर टेंट उंट वगैरह लेकर रेस्ट करूँगा, ठीक है। फिर आगे की यात्रा कल करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ आपको शेषनाग में। दोस्तों ये देखिए शेषनाग झील का पहला व्यू। अब हम शेषनाग झील के आगे तक फ्रंट में जाएंगे, फिर आपको पूरी झील दिखाएंगे। बस होगी दोस्तों यहाँ तक आते आते। दोस्तों बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते बस होगी, बोल बड़ी मुश्किल से आया हूँ भाई शेषनाग झील में। ओह ये पॉइंट ज़्यादा बस करवाता है। आगे तो 8 किलोमीटर की, आगे सिर्फ गणेश टॉप की चढ़ाई रहेगी, उसके बाद सीधी 8 किलोमीटर नीचे उतराई है। तो चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको शेषनाग झील के दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए पूरी शेषनाग की आकृति बनी है पूरी। वीडियो में शायद मैं बता नहीं पा रहा अच्छे से, मगर आप लाइव देखोगे तो पूरे शेषनाग की आकृति बनी हुई है। बहुत सुंदर झील है। दोस्तों ये है वो पवित्र झील जहाँ पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अपने शेषनाग को गले से उतार कर यहाँ छोड़ा था। तब से ही ये झील शेषनाग झील के नाम से मशहूर हो गई।
दोस्तों शेषनाग की व्यू तो आपने देख ही ले होंगे, बहुत ही बढ़िया व्यू, बहुत ही अच्छा वेदर। अगर वेदर अच्छा हो तो आपकी ट्रिप बहुत वंडरफुल हो जाती है। बाबा मेरी ट्रिप तो बहुत वंडरफुल रही, मज़ा आ गया। अब यहाँ से मैं निकलूँगा गणेश टॉप के लिए, वहाँ पर स्नोफॉल हुई हुई है, वहाँ देखते हैं कैसा माहौल है। वहाँ का भी माहौल ऐसा ही होना चाहिए जैसा यहाँ का शेषनाग का माहौल है। चलो बढ़ते हैं, चेक पोस्ट के पास जा रहा हूँ। वहाँ आपको 3 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। दोस्तों ये है शेषनाग का चेक पॉइंट, यहाँ से मेरा यात्रा कार्ड चेक होगा और मुझे फिर आगे जाने दिया जाएगा। और चेक पॉइंट के अंदर आते ही आपको बहुत सारे लंगर मिल जाएंगे, यहाँ पर श्रद्धालु रेस्ट करते हैं। और यहाँ आते ही ठंड में इतना बढ़ावा हुआ कि एक जैकेट भी कम लग रही थी। दोपहर के 2-2:30 बज गए थे और हमें भूख भी लग गई थी। और आपको पता ही होगा यहाँ के लंगर तो बाकमाल होते हैं। भैया कितने का टेंट है? 540 पर है। अगर सिंगल बंदे ने लेना हो तो सिंगल बंदे आप एडजस्ट कर दोगे किसी के भी? अच्छा 10 बंदे रहते हैं। 10 बंदे रहते हैं। ये सरकारी रेट है, सिर्फ दिखाना मुझे। चलो भैया सरकारी रेट है, पक्का रेट, ठीक है। तो थैंक यू भैया, थैंक यू। दोस्तों अभी मैं हूँ शेषनाग के बेस कैंप में। यार फंस गया मैं, लंगर खाने की मुझे भूख बड़ी लगी थी। मैं लंगर खाने के चक्कर में 15 मिनट वेस्ट कर दिए। तो 2:30 बजे उन्होंने बंद कर दिया। पहले कहते थे 2 बजे बंद करना, 2 बजे की टाइमिंग पर उन्होंने 2:30 बजे बंद किया। तो मैं वहाँ पर खाना खाने लगा लंगर में, तो उसकी वजह से लेट हो गया, तो उन्होंने बैरिकेड बंद कर दिया। अब मुझे शेषनाग बेस कैंप में ही रहना पड़ेगा। चलो देखते हैं यहाँ का। और यहाँ पर ठंड बहुत है, यहाँ का मैं आपको मौसम चेक करवाता हूँ। भाई बर्फ़ में ही है ये कैंप, बेस कैंप। ये देखो ये सारे बर्फ़ के पहाड़ हैं आसपास, ठीक है। ये वेदर चेक करो, यहाँ का मौसम ही है, ठीक है। ये बेस कैंप है, यहाँ टेंट लगे हैं, वहाँ फौजियों के टेंट लगे हैं, वहाँ वो वाइट टेंट लगा हुआ है, वहाँ उसके पीछे शेषनाग झील है। चलो हमने भी टेंट ले लिया, मैं आपको टेंट दिखाता हूँ अपना। आ जाओ टेंट, आ जाओ टेंट, ये सभी टेंट है। हो जी ये टेंट है। आपको अगर पर्सनल टेंट चाहिए तो पर्सनल टेंट भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये टेंट मुझे 540 रुपये का पड़ा। अगर आपको पर्सनल टेंट चाहिए तो पर्सनल टेंट ये देखिए, पर्सनल टेंट ऐसे होते हैं, आप 2 बंदे ही रह सकते हैं इसमें, ठीक है। बहुत बढ़िया सिस्टम है आपका। 1000 रुपये का टेंट है ये। चलो आज की रात यहीं पर गुजारेंगे, ठंड देखेंगे। माइनस में टेम्परेचर होता है यहाँ का, ठंड का नज़ारा लेंगे। ठंड का कल -7 था, आज देखते कितना टेम्परेचर होगा। चलो भीड़ से टेम्परेचर कम भी हो जाता है और मौसम अच्छा हो तो आपकी ट्रिप बहुत अच्छी हो जाती है। चलो मिलते हैं आपसे कल सुबह, आज शाम को लंगर खाएंगे तब आपसे मिलेंगे। यहाँ की रौनक दिखाऊंगा, यहाँ पर कैसी रौनक होती है। तो चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों शाम होते ही यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो गया और मैंने यहाँ पर रुकने का जो डिसीजन लिया बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रुकता तो इंडिया का फाइनल मिस कर देता। दोस्तों सोलो ट्रिप करने का और 150 से ज़्यादा अनजान लोगों के बीच मैच देखने का अलग ही मज़ा है। दोस्तों जीत के 1 कदम की दूरी पर आखिरी बॉल, विनिंग बॉल। तो फाइनली दोस्तों 15 साल बाद इंडिया ने T20 जीत लिया है और अब हम जा रहे हैं अपने टेंट में सोने के लिए। तो गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों। 6 बजे हैं सुबह के, निकलना पड़ेगा। बड़ा लेट उठा मैं, नींद बड़ी आई। कल मैच देखते रहे 11, साढ़े 11, 12 बजे तक। तो चलो नहाते हैं। 60 रुपये की गर्म बाल्टी मिलती है यहाँ पर, नहा धोकर फिर बढ़ेंगे आगे। मैं घोड़ा कर लूँगा आगे, क्योंकि मुझे 1 तारीख को जाना है। 1 तारीख की बस है मेरी, और मैं यहाँ से घोड़ा कर लूँगा अभी जाने के लिए ना, गुफा के लिए।
क्योंकि 1 तारीख को मेरी बस है, इसलिए मुझे 2 बजे पंचतरनी पार करना ज़रूरी है, क्योंकि निकल नहीं पाया था मैं कल भी मैं खाना खाने बैठ गया था, तो मेरे 10-15 मिनट वैसे ही वेस्ट हो गए, तो मुझे निकलने नहीं दिया शेषनाग से। तो मैं जाऊँगा घोड़ा करके दुआ के लिए, देखते हैं क्या होता है आगे। चलो मिलता हूँ नहा धोकर आपको, ठीक है दोस्तों। हम नहा धोकर हो गए हैं फ्री। ये मेरा घोड़े वाला भी टाइम पर पहुंच गया है। अब हम अपनी आगे की यात्रा घोड़े पर करेंगे और मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। दोस्तों। ये चेक पॉइंट की लाइन है शेषनाग की, ये देखिए इधर से वो ऊपर से देखिए। मुझे घोड़ा करना है, इसलिए मैं इधर से जाऊँगा शॉर्टकट से। ये मेरा घोड़े वाला भाई, ये देखिए क्राउड देखिए आगे। दोस्तों घोड़ों का रश देख रहे हो, ये देखिए घोड़े घोड़े घोड़े, क्योंकि यहाँ से ना लोग हार जाते हैं, यहाँ से बहुत लोग घोड़ा करते हैं। दोस्तों मैंने घोड़ा कर लिया है शेषनाग से। ये दिल की हमारी सवारी। भाई सवारी का क्या नाम है? राजू है। राजू, इसका नाम राजू है। तो दिल्ली लाइन दिख रहे हैं, ये घोड़ों वाले की लाइन, यात्रियों की लाइन। ये बहुत मौसम चेक करो आप। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अभी गणेश टॉप। मैंने घोड़ा करके अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि अगर मैं पैदल आता शेषनाग से गणेश टॉप की तरफ पैदल आता तो मुझे 4-5 घंटे लग जाते और 12 बज जाते, आगे 2-3 घंटे लग जाते, तो मैं पंचतरनी में ही रह जाता और आराम से, तो मैं पंचतरनी में ही रह जाता, तो फिर मुझे कल दर्शन करने का मौका मिलता। इसलिए मैं आज तो दर्शन कर सकता हूँ, और मेरी 1 तारीख को बस है, मैंने आपको बताया भी था। चलो बढ़ते गणेश टॉप का आपको व्यू बताता हूँ मैं। देखिए तो ये देखिए दोस्तों, मेरा पैर घुस गया पूरा। ये है गणेश टॉप का व्यू। मैं तो ओ हेलीकॉप्टर कितनी पास से गया। ये है गणेश टॉप का व्यू दोस्तों। ओए मैं तो निकल नहीं पा रहा बर्फ से, ओ तेरी धस गया पूरा बर्फ में। जय श्री राम जय श्री राम। मेरे पूरे बूट गीले हो गए यार। ओह ये देखिए, चेक कीजिए गणेश टॉप का व्यू। आराम से दोस्तों गणेश टॉप से चल पड़े हैं, खाना खुना खाकर, मैगी मुर्गी खाकर, चाय वगैरह पीकर। अब हम चलेंगे, कहाँ जाएंगे भाई? हम जाएंगे पंचतरनी। पंचतरनी जाएंगे, सीधा पंचतरनी। पोषपत्री रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? पोषपत्री नहीं रुकेंगे, लेट हो जाएगा इसलिए नहीं रुकेंगे। ओके, पोषपत्री वाला लंगर नहीं, तो 2 मिनट के लिए तो रुकेंगे, 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे यार, देख कहीं रुक जाएंगे, देखेंगे। चलो पोषपत्री 2 मिनट के लिए रुकेंगे, ठीक है। उसके बाद पंचतरनी, पंचतरनी के बाद सीधा गुफा, फिर मिलेंगे आपसे। और सबसे अच्छी बात यह है, अपने गणेश टॉप था ना, ये गणेश टॉप से सीधी उतराई नीचे 8 किलोमीटर की। आराम से आप अगर पैदल आ रहे हो तो आराम से गिरते गिरते जाओगे। चलो बढ़ते आगे की अपडेट देते हैं आपको। भाई तुम भी पंजाबी गाने, जब पंजाबी गाने गा रहा था, हाँ। तुम भी पंजाबी गाने सुनते हो? बिल्कुल। अच्छा कौन सा, किसके सुनते हो? सिद्धू मूसेवाले। ओ सिद्धू मूसेवाले के भी सुनते हो? और किसके सुनते हो? काका, काला काका। अच्छा, आशिक पुराना। और कौन सा काके का सुनते हो? बिल्लू पक्की बिल्ली। अच्छा बढ़िया बढ़िया यार, यहाँ भी पंजाबी गाने चलते हैं। देख रही है बर्फ में पंजाबी गाने। देखिए दोस्तों,
रास्ते को और भी चौड़ा कर रहे हैं, पहले तो इतना चौड़ा है और भी चौड़ा कर रहे हैं। डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर डेवलपमेंट के साथ साथ मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर बहुत मिसमैनेजमेंट है। पहलगांव और चंदनवाड़ी से तो कुछ ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है। बालटाल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बालटाल में आपको इतनी मिसमैनेजमेंट नहीं मिलेगी। होती है सभी पर होती है, पर इतनी नहीं है जितनी पहलगांव, चंदनवाड़ी और यहाँ पर है। दोस्तों चंदनवाड़ी से लेके शेषनाग तक तो सारा रास्ता अच्छा है, पर शेषनाग से लेकर गणेश टॉप तक आपको कीचड़ ही कीचड़ मिलेगा। और हम कीचड़ वाले रास्ते से निकल के पहुंच गए पोषपत्री। वो देखिए सामने पोषपत्री का सबसे बड़ा लंगर। दोस्तों ये पोषपत्री का सबसे बड़ा लंगर है। पोषपत्री का नहीं, पूरी अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा लंगर है। जैसे दिल्ली वालों का लंगर भी कहते हैं। ये तो महादेव विराजमान है यहाँ पर, देखिए। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं। आपको यहाँ पर इतनी वैरायटी मिलेंगी लंगर की, रेस्टोरेंट भूल जाओगे आप। ये मुरब्बे से शुरू हो जाता है, मुरब्बे से। देखिए आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ। ये भैया क्या है? ये देखिए खीर, 1 2 3 तरह की खीर, हलवा गाजर का। ओहो हो लंगर चेक करवाता रहूँगा मैं आपको। मेवा चेक कीजिए, टिक्की, रोस्टेड, कुलचा और डोसा। अरे वाह, रोस्टर पनीर, चांप वगैरह सारा कुछ यहाँ पर है। ये देखिए फ्रूट चाट का स्टॉल भी लगा हुआ है। मैं मोमोज खाऊंगा भैया, ये देख लीजिए मोमोज खाने जा रहे हैं। और मोमोज तक भी आगे भी देखेंगे, पहले मोमोज खा लूँ। यहाँ से मोमोज खा के, ये पता नहीं क्या वैरायटी है, पता नहीं चल रहा क्या क्या है। सूप है ये, सूप। आगे बढ़ते हैं। भाई क्या है ये खाना आ गया, सिंपल लंगर वाला खाना। पता नहीं कितनी आइटम है खाने की भी। चावल, फ्राइड राइस, वाइट राइस, पापड़। वाह वाह, जय भोलेनाथ भैया, जय भोलेनाथ। यो यहाँ का सबसे अच्छा स्टॉल लगा मुझे, सबसे बढ़िया स्टॉल भाई। टॉफियाँ, कैंडी, ये देखिए। वाह वाह वाह, कितनी आइटम है। ये भैया हमारे दे रहे हैं। तो फिर आइटम शुरू होगी, देखिए। अरे वाह वाह यार वाह। तो केसर वाला दूध, वाह, केसर वाला दूध। आगे कॉफ़ी, सैंडविचेस। अरे वाह 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 वाह। पिज़्ज़ा भाई, पिज़्ज़ा तक भी है यहाँ पर। ग्रिल सैंडविच, वेज रोल, मशरूम रोल, कॉर्न रोल, क्या बात है। ये पूरी बेकरी, पूरी पैटी, सैंडविच, हर चीज़ आपको इस बेकरी में मिलेगी। ये बनाना शेक, मैंगो शेक, कुछ भी ले सकते हो आपने। मजीटो वगैरह भी भाई, शेक वगैरह, मजीटो वगैरह, ये यहाँ पर आकर समाप्त होता है भाई। भैया कैसा लगा लंगर आपको? बहुत सुंदर, बहुत शानदार। क्या क्या एक नंबर। क्या क्या खाया आपने, ये बताओ मुझे। क्या क्या खाया आपने, क्या क्या खाया? हमने तो करीब सारे स्टॉल चेक किए। शादी होती है उसमें जो वैरायटी नहीं रहती, उससे बेस्ट वैरायटी आते हैं। बहुत टेस्टी का है। कितने नंबर देते हो? 10 of 10? 100 थोड़ी तकलीफ है यहाँ तक आने की, बट वजन बहुत है, वो कहीं नहीं आया। ओके ओके, बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसे नहीं 56 भोग लंगर गए थे भाई, क्या कमाल का लंगर है यार। मज़ा आ गया इस लंगर में आकर। खाए तो मैंने मोमोज दिए, अभी खाना खाऊंगा अच्छे से, फिर देखते हैं क्या करना है। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 5 मिनट ही है मेरे पास, ज़्यादा नहीं खाऊंगा कुछ। ओहो भाई थक गया मैं तो, लंगर की वैरायटी गिनते गिनते थक गया, इतना बड़ा लंगर यार। दोस्तों ये अमरनाथ यात्रा का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लंगर है। 108 से भी ज़्यादा आइटमें थी खाने को यहाँ पर। ये भारत के जवान तैनात हैं अपनी फील्ड पे।
निसार भाई अपने जहाँ से यात्रा शुरू होती है क्या नाम है? चंदनवाड़ी से। हाँ चंदनवाड़ी से अगर घोड़ा सुबह चलाएं हम, आप पहुँचा देते हो गुफा तक एक दिन में? अच्छा दूसरे दिन तो पहुँच ही जाएंगे घोड़े पर, पहले दिन में नहीं पहुँचा सकते? सुबह निकलना पड़ेगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है, देख लो भाई एक दिन में भी पहुँचा देते हैं चंदनवाड़ी से। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सेवादार बंदे हैं ये। दोस्तों अभी मैं हूँ पंचतरनी। यहाँ पर भोलेनाथ ने अपने पंच रत्नों का त्याग किया था, और वो 5 धातुएं क्या थी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ के व्यू इतने अच्छे थे कि मेरा यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। दोस्तों हम आ गए हैं पंचतरनी। पंचतरनी है नाम जगह का? पंचतरनी आ गए हैं भाई। कितना टाइम लगा पंचतरनी में आने के? 6:30 बजे के चले थे हम, 10:30 होने लगे हैं। 4 घंटे लग गए हमें शेषनाग से यहाँ तक आने के लिए। चलो बढ़िया है, और यहाँ से निकल जाएंगे आराम से। अगर मैं पैदल आता तो नहीं निकल पाता, मुझे पंचतरनी में भी रुकना पड़ता। यार एक बात मुझे ना, राम से रख। हाँ एक बात मुझे ज़रूर बताना, अगर आप वैष्णो देवी, केदारनाथ या यमुना यात्रा के लिए आपको मेरे बंदे मिलते हैं क्या? मुझे मेरा पर्स गुम हो गया, हमें मदद चाहिए, हमारा ये हो गया वो हो गया, अगर मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों अभी मैं हूँ पंचतरनी चेक पोस्ट पर, यहाँ पर हमारा कार्ड चेक होगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों ये है पंचतरनी का हेलीपैड। अगर आप बालटाल से आ रहे हो या पहलगाम से आ रहे हो तो आपको यहीं पर उतारा जाएगा, आगे आपको पालकी या घोड़े से ही जाना पड़ेगा। दोस्तों पंचतरनी के बाद आता है संगम मार्ग, जिसे दुमेल भी कहते हैं। यहाँ पर पहलगाम वाला रास्ता और बालटाल वाला रास्ता एक होता है। 2 रास्तों के मेल को और 2 नदियों के मेल को संगम पॉइंट कहा जाता है या दुमेल पॉइंट कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था 2 रास्तों का मेल होता है। ये देखिए वो रास्ता जो बालटाल से आता है, यहाँ से गुफा 1 किलोमीटर रह जाती है, और इस पॉइंट से थोड़ा आगे ही आपको घोड़े वाले छोड़ देंगे। आगे आपको 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। दोस्तों पहुँचने वाले हैं गुफा के पास। 1 किलोमीटर का रह गया है रास्ता सारा। चलो पढ़ते हैं कि वो आपको दर्शन हो रहे हैं इनके पवित्र गुफा के। तो वो वहाँ पर जो घोड़ों का क्राउड है वो आपको दिखता होगा, वहाँ पर हम उतर जाएंगे, बाकी पैदल जाएंगे। दोस्तों जितनी देर तक हम गुफा में पहुंचते हैं तब तक आप सुनिए बाबा अमरनाथ गुफा की कथा। दोस्तों एक बार पार्वती माता ने शिव जी से पूछा कि आप मुंड की माला क्यों पहनते हो? तो भोलेनाथ ने कहा जब पार्वती इस दुनिया में फिर दोबारा जन्म लेती है तो मैं एक मुंड अपनी माला में जोड़ लेता हूँ। ये बात सुनकर माता पार्वती ने कहा कि मुझे हर जन्म में आपकी कठोर तपस्या करनी पड़ती है, फिर मुझे जाकर आप एक पति के रूप में मिलते हो, इसलिए मुझे भी आपके जैसे सदा ही अमर रहना है और आपके साथ रहना है। माता पार्वती के जोर देने पर भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए मान गए, और उन्होंने अमर कथा सुनाने के लिए ऐसी जगह चुनी कि यहाँ पर कोई जीवित जीव जंतु ना हो, और वो जगह थी अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा के रास्ते में महादेव ने अपनी बैल को छोड़ा, जिसे पहलगांव भी कहा जाता है, और आगे चंदनवाड़ी में भोलेनाथ ने अपने माथे से चांद उतारा था। आगे आती है पिस्सू टॉप की पहाड़ी। यहाँ पर भोलेनाथ ने पिशाच और अपनी जटाओं में से पिस्सुओं को झाड़ कर छोड़ा था। आगे चलते चलते महादेव ने अपने गले में से शेषनाग को उतार कर इसी झील में छोड़ा था, जिसे शेषनाग झील बोला जाता है। और आगे चलकर महादेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र गणेश को सबसे ऊपर वाली पहाड़ी पर छोड़ा था, जिसे गणेश टॉप कहते हैं, और ये पूरी अमरनाथ यात्रा का सबसे ऊंचा हिस्सा है। और आखिर में आता है पंचतरनी। यहाँ पर महादेव ने पंच तत्वों का त्याग किया था। इन सभी चीजों को पीछे छोड़कर महादेव चले गए गुफा में, और गुफा में विराजमान होकर माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा सुनाने से पहले ही के कबूतरों का जोड़ा गुफा में था, उन्होंने भी अमर कथा सुन ली और वो आज तक भी अमर हैं। तो दोस्तों ये रहस्य है बाबा अमरनाथ की गुफा का। दोस्तों देख रहे हो घोड़ों का क्राउड, इतने यात्री घोड़े से आते हैं। अगर ये घोड़े वाले ना हो तो हम जैसे यात्री कभी दर्शन कर ही ना पाए। आगे के 1 किलोमीटर वाले ट्रैक में आपको अच्छा रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर श्राइन बोर्ड ने अच्छा ट्रैक बना दिया है। ये देखिए सारा सीमेंट वाला ही ट्रैक है। दोस्तों गुफा तक जाते जाते आपको बहुत से लंगर मिल जाएंगे। इस लंगर में रेस्ट करके और अपना सामान रख के ही आगे जाना। दोस्तों घोड़ों वाले ने 1 किलोमीटर पीछे उतार दिया हमें। अब हमें जाना पड़ेगा पैदल। वो सामने 1 किलोमीटर मंदिर है, 10-15 मिनट लग जाएंगे 1 किलोमीटर जाते जाते। तो मिलता हूँ आपको गुफा के पास जाकर। जय भोलेनाथ। ग्लेशियर देख रहे हो कितना बड़ा है।
ये देखिए यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ऊपर से लेकर यहाँ तक। दोस्तों पहुँच गया हूँ गुफा के पास, बिल्कुल गेट के पास हूँ। लॉकर रूम में जमा करवाऊँगा अपना बैग, फिर जाऊँगा आगे सीढ़ियाँ चढ़ूँगा मंदिर की। वो सीढ़ियाँ इतनी मुश्किल है, पूरा रास्ता बंदे की उतनी हालत ख़राब नहीं करता जितनी ये सीढ़ियाँ करती हैं। अगर आप आओगे तो आप एक्सपीरियंस करना। ठीक है, अभी मैं लॉकर रूम में अपना सामान जमा करवा के मिलता हूँ आपको। दोस्तों अमरनाथ गुफा का जो मेन गेट है उसे थोड़ा आगे ही क्लॉक रूम है, और क्लॉक रूम में हम अपना सामान जमा करवा कर आगे माथा टेकने जा सकते हैं। 5 या 10 मिनट ही लगे हमें क्लॉक रूम में सामान जमा करवाने के लिए, और इसके सामने ही अच्छे बाथरूम बने हैं, यहाँ पर आप नहाकर माथा टेकने जा सकते हो। लुक एट मैन, दिस इज द ग्रेटेस्ट होली केव, श्री बाबा अमरनाथ। सो फाइनली दोस्तों मैंने कर लिए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 या 15 मिनट में दर्शन हो जाते हैं, इतना क्राउड होने के बाद भी। रियासी में जो अटैक हुआ था उसको लेकर अमरनाथ में भी अफवाह फैली थी, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से यात्रा होती है, चाहे आप पहलगाम से करो, चाहे आप बालटाल से करो, आपको बहुत ही अच्छे दर्शन होंगे। ये महादेव की कृपा है और हमारे भारत के फौजियों और जवानों की मेहनत है, जिसके कारण बाबा अमरनाथ की यात्रा होती है। एक लाइक अपने शहीदों और फौजियों के लिए ज़रूर करना। अगर आप ऐसे ही यात्रा एंजॉय करना चाहते हैं और महादेव के दर्शन करना चाहते हैं, जुड़े रहिए मेरे चैनल से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। हर हर महादेव, जय शंभू।